हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। लास्ट क्लास में हमने तीन प्रोनाउन है जो टाइप से प्रोनाउन के वो देख लिए। आज अपना जो टाइप है वो है 4 नंबर। कौन सा है? फोर्थ नंबर। तो कौन सा है ये? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इसको क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक। क्या बोलते हैं इसको? अधिकारवाचक। अधिकारवाचक। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं पजेसिव प्रोनाउन? वो देख लेते हैं सबसे पहले। माइन, आवर्स, योवर्स। कौन कौन से हो गए? माइन, आवर्स, योवर्स। नेक्स्ट कौन सा है? हिज, हर्ष, डियर्स। कौन कौन से हो गए? 6 हो गए अपने पास। माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्ष और डियर्स। ये अपने क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। दिस बाइक इज माइन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दीज बुक्स आर हिज। दीज बुक्स आर हिज। एक और लेते हैं। दीज पेन्स आर योवर्स। ठीक है। ये मैंने 3 एग्जांपल ले लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? दिस बाइक इज माइन। तो आपको एग्जाम में से बोले ये जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? ठीक है। तो कौन सा हो गया ये? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। पीपी का मतलब पजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दीज बुक्स आर हिज। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? हिज का है, इसमें लिस्ट में है ना अपने पास पजेसिव प्रोनाउन। एग्जांपल थर्ड है दीज पेन्स आर योवर्स। तो योवर्स कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अधिकार को दिखाते हैं। ठीक है, पजेशन को दिखाते हैं। कैसे? दिस बाइक इज माइन। ये है बाइक मेरी है, यानी कि अधिकार दिखा रहा है कि ये गाड़ी मेरी है, ये मोटरसाइकिल मेरी है। दीज बुक्स आर हिज। ये किताबें उसकी हैं, यानी कि ये किताबें किसकी हैं? उसकी हैं, यानी कि अधिकार दिखा रहा है। दीज पेन आर योर, यानी ये पेन तुम्हारे हैं, यानी कि ये अधिकार को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन इतना ही है और आप समझ भी गए होंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? कौन सा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? इसको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। क्या बोलते हैं इसको? संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। कौन सा हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं देखो। दिस, दैट, these, those। दिस, दैट, these, those। अब इनमें ये जो 4 लिखे हैं, दिस दैट दीज दोज। अब इनमें ये सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में है। सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में है। कैसे? देखो, दिस और दैट, दिस और दैट ये दोनों है सिंगुलर। ठीक है। और दिस का प्लुरल क्या होता है? दीज। और दैट का प्लुरल क्या होता है? दोज। यानी कि सब्जेक्ट जो बनेगा ना सिंगुलर प्लुरल के अकॉर्डिंग बनेगा। जब अपना नाउन जो सब्जेक्ट है वो अपना सिंगुलर है प्लुरल है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें यूज होंगी, ये प्रोनाउन यूज होगा। अब जो दिस और दैट है, ये दिस और दैट है। दिस का दिस सिंगुलर है तो इसका प्लुरल क्या हो गया? दीज। दैट सिंगुलर है, उसका प्लुरल क्या हो गया? दोज। ये दिस और दोज ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? प्रोक्सिमल के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? यहाँ लिखते हैं प्रोक्सिमल मतलब समीपता के लिए।
मतलब पास वाली चीजों के लिए दिस इज पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, ठीक है। यानी कि पास वाली चीजों के लिए किसका यूज होता है, दीज और दीज का, ठीक है। नेक्स्ट है दैट का, ये होता है डिस्टेंस के लिए, यानी कि दूरी के लिए। जो दूर पड़ी चीजें होती है ना, दैट बुक इज माइन, ठीक है। दूर जो चीजें होती है ना, उनके लिए दैट का यूज होता है, और इसका प्लूरल का होता है दोज। और दिस जो पास वाली चीजें होती है उनके लिए दिस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एक एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ना वो दो चीज, दो प्रकार से मिलते हैं। एक होता है प्रनाउन, एक मिलेगा आपको एडजेक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो कब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, कब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, वो नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए यूज होते हैं। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो नाउन के लिए यूज होते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होते हैं। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा, इनके साथ नाउन नहीं आएगा, सीधा यही आएंगे, दिस दैट दीज दोज, ये अकेले आएंगे तब तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर इनके आगे आपको नाउन मिले तो ये हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए देखते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल मैंने लिए हैं 5 प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं। अब इनमें पहचानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं। जैसे मैंने ये अंडरलाइन की, दिस क्या है सेंटेंस, दिस इज माई कार, और इसमें दिस क्या है, ठीक। इसमें दीज क्या है थर्ड वाले में, इसमें दैट फोर्थ वाले में क्या है, और फिफ्थ वाले में दोज क्या है, ठीक है। अब देखो, दिस इज माई कार, यह कार मेरी है, तो दिस अपने बड़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, ठीक है। लेकिन मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया कि ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लिए मैंने क्या बोला था, नाउन के पहले यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, दिस के आगे कोई नाउन आ रहा है क्या, दिस के आगे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन नहीं आके सीधा क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डीपी। डीपी का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये समझ आना। और इसका हो गया डीए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये एग्जांपल में लिखूंगा डीपी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डीएल का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दिस कार इज माइन। अब इसमें कार क्या है, नाउन आ रही है ना, नाउन। और मैंने क्या बताया था, नाउन के पहले किसका यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये दिस है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया क्या, यहाँ नाउन नहीं आया, बिना नाउन के सीधा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन के पहले यूज होते हैं ये, तो कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर डॉग्स। अब इसमें दीज के आगे कुछ आ रहा है क्या, नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वाले में देखो, दैट इज बुक, इसमें नाउन आ रहा है क्या आगे, दैट के आगे नहीं आ रहा, तो ये भी कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दोज बुक्स आर माइन। तो दोज क्या है कि नाउन आ रहा है क्या, बुक्स नाउन है ना, आ रहा है ना नाउन, ये रहा नाउन। तो ये दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रहा है। मतलब कि ये जो दिस दैट दीज दोज, ये चारों है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब ये नाउन के लिए यूज होते हैं, मतलब इनके आगे आपको नाउन नहीं मिलेगा, सीधे अकेले आएंगे सेंटेंस में, अकेले आएंगे तब समझ आना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। अगर इनके साथ नाउन आ रहा है, तो नाउन आएगा तो समझ आना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब एक चीज ध्यान रखना, आप जब नोट की बात बताते हैं, जब कोई क्वेश्चन दिस या दैट से शुरू हो, तो उसका जवाब है किससे देंगे, इट से देंगे। किससे देंगे, इट से। जब कोई क्वेश्चन दीज या दोज से शुरू हो, तो इसका जवाब किससे देंगे, दे से देंगे, ठीक है। यानी कि दिस और दैट किसके लिए आ गए, सिंगुलर के लिए, पढ़े तो ना पढ़े, और ये आ गए प्लूरल के लिए, ठीक। जब कोई सेंटेंस यानी आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है दिस या दैट से,
तो उसका जो आंसर देंगे ना शॉर्ट आंसर उसको यूज करेंगे उसके लिए इट का, और दीज और दोज के लिए किसका यूज करेंगे, दे का। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन वाला, ठीक है। पहले देखते हैं दिस और दैट से देखते हैं, ठीक है। इज दिस या दैट, दोनों साथ में लेके कर रहे हैं, दिस या दैट दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। इज दिस दैट कार योवर, ठीक है, क्या हो गया, योवर्स। इज दिस दैट कार योवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका जवाब देंगे तो कैसे देंगे, जवाब के लिए अपन किसका यूज करेंगे, यस, अगर वह हमारी है तो यस। अब क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे इनकी जगह, इट इज माइन, किसका यूज करेंगे, इट का। दे का यूज ना करके किसका करेंगे, इट का, इट इज माइन। तो ये किसका यूज हुआ है, दिस दैट के अकॉर्डिंग इट का। अब देखते हैं सेकंड वाला, आर दीज दोज योवर्स, आर दीज दोज योवर्स। तो अब जो सेंटेंस अपना शुरू हुआ है वो किससे शुरू हुआ है, आर से, यानी कि दीज और दोज से। इसमें जो अपना जो क्वेश्चन बन रहा है वो दीज और दोज से बन रहा है, वो क्या है, प्लूरल। प्लूरल के लिए अपन किसका यूज करेंगे, दे का, यस दे आर, ठीक है, यस दे आर। तो दीज और दोज के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ क्या यूज किया, दे, और दिस और दैट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या यूज किया, इट। यानी कि अपन कह सकते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें इट और क्या लिखते हैं, शॉर्ट आंसर में इट व दे का यूज इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है जब कोई भी क्वेश्चन आपको दिस और दैट से शुरू हो रहा हो और उसका जवाब आपको किस में देना है, इट में देना है। और जब क्वेश्चन आपका दिस और दोस से बन रहा हो तो आपको उसका जवाब किससे देना है, दे से देना है। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, इज दिस दैट कार योर्स, तो यहाँ इज, अगर ये यस में जवाब देना, ये तो यस या नो दोनों में दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज अपने क्या सीखनी है, ये वाली। तो इट क्यों आया है, क्योंकि दिस दैट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ने किसका यूज किया है, इट का। किसका यूज किया है, इट का। ऐसे सेकंड में आर दीज दोज योर, ये दीज और दोज के अकॉर्डिंग अपन ने किसका यूज किया है, दे का, यस दे आर, ठीक है। तो कहने का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना उनमें इट और दे का यूज इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया, आज अपन ने दो प्रोनाउन पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके आगे जो टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।